रेलवे, जिसे आप भारत की जीवनदायिनी भी कह सकते हैं, एक दिन में रेलवे भारत में 4 करोड़ लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। इतने सारे लोगों को सीट देने के लिए रेलवे के पास कभी कभी जगह कम पड़ जाती है। ऐसे में कई सारे लोग बिना टिकट के यात्रा करने को मजबूर हो जाते हैं और भारी जुर्माना भरना पड़ता है। पिछले साल की रिपोर्ट के माने तो हर रेलवे जोन में करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ बिना टिकट यात्रा करने वालों पर दंड लगा कर की। अब यह बात सत्य है कि बिना टिकट यात्रा पर दंड लगाया जा सकता है, पर क्या इसके विरोध में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप बेखौफ होकर बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं, तो क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे? लेकिन यह बात एकदम सच है। यात्रियों को रेलवे के लिए कुछ अधिकार दिए गए जो आपको पता होना चाहिए। अब आपको टीटी की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वेटिंग लिस्ट से संबंधित रेलवे के क्या नियम है? वेटिंग लिस्ट कितने प्रकार की होती है? अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो आपके अधिकार क्या है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं अधिकारों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जनरल क्लास में यात्रा करने वालों पर। कुछ वर्षों पहले रेलवे में प्रावधान आया प्लेटफॉर्म टिकट का, यानी कि अगर आप प्लेटफॉर्म तक भी जोड़ना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य है, जिसकी वर्तमान में कीमत 10 रुपए है। इससे जुड़ा हुआ एक नियम है, ऐसा है जिसे शायद आप जानते नहीं होंगे। आप इस प्लेटफॉर्म टिकट के जरिए भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। इसका नियम यह है कि प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर आप सीधा ट्रेन के टीटी के पास जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट इस बात का सबूत होगी कि आपने उसी स्टेशन से ट्रेन में यात्रा करना शुरू किया है। स्टेशन से लेकर आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक की जनरल टिकट के दाम से 10 रुपए घटाकर आप टीटी को पेमेंट कर सकते हैं। इस आधार पर मैं आपको एक जनरल टिकट बना कर दे देगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी जगह पर जाने की टिकट 100 रुपए है तो आपको टीटी को 90 रुपए अतिरिक्त देने होंगे और आप लोगों को एक जनरल टिकट मिल जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं ली गई तो फिर आपके पास क्या अधिकार है? इस स्थिति में भी टीटी आपको ट्रेन से नहीं उतार सकता, पर अब आपके पास सबूत नहीं होगा कि आपने किस स्थान से ट्रेन को बोर्ड किया है। ऐसे में टीटी अपने विवेक के अनुसार या तो उसी स्टेशन से आपकी टिकट को बना सकता है या फिर उसके पास अधिकार है कि ट्रेन जहां से शुरू होती है आपके गंतव्य तक की जनरल टिकट का पूरा दाम और उसके अतिरिक्त 250 रुपए जुर्माने की रकम को वसूल कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेन जहाँ से चलती है आपके गंतव्य तक उसका टिकट 100 रुपए का है तो टीटी आपसे 350 रुपए जुर्माना वसूल सकता है। ऐसे में यदि आप 250 रुपए के जुर्माने से बचना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। यह फायदे का सौदा है। या तो बात हो गई जनरल क्लास की, पर अब बात करते हैं स्लीपर क्लास की। तो दोस्तों, स्लीपर क्लास में बिना टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते। यदि आप स्लीपर क्लास में बिना टिकट पकड़े जाते हैं तो टीटी ट्रेन के ओरिजिन से आपके गंतव्य स्थान तक की स्लीपर क्लास की पूरी टिकट के साथ 250 रुपए अतिरिक्त जुर्माने की वसूली कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्लीपर टिकट का दाम 500 रुपए तो पकड़े जाने पर टीटी आपसे 750 रुपए जुर्माना ले सकता है। स्लीपर क्लास से संबंधित एक अन्य नियम भी है। जब भी आप रिजर्वेशन कराते हैं तो या तो आप ई टिकट के थ्रू रिजर्वेशन कराते हैं या फिर रेलवे की टिकट विंडो से। आपको बता दें कि यदि आपकी टिकट कंफर्म नहीं है और वेटिंग लिस्ट में है तो ये टिकट का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये टिकट स्वयं कैंसिल हो जाती है। और अगर आपकी टिकट रेलवे की टिकट विंडो से ली गई है और आपकी सीट वेटिंग में है तो आप उसे लेकर रेलवे के स्लीपर क्लास में यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्लीपर क्लास में घुसने के बाद टीटी से मिलना होगा। यदि किसी कारणवश कोई सीट खाली रह गई है तो टीटी उस सीट को आपको दे सकता है। इसके अलावा इस टिकट के संबंध में एक नियम यह भी है कि इस टिकट के साथ आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एसी क्लास की। एसी क्लास में अगर आप बिना टिकट यात्रा करते पाए जाते हैं तो टीटी स्लीपर क्लास की ही तरह टिकट के दाम के साथ 250 रुपए अतिरिक्त जुर्माना वसूल सकता है। इस जुर्माने को देने के बाद आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, पर अगर आपकी टिकट वेटिंग में है तो उसके संबंधित एसी क्लास के नियम अलग है। वेटिंग टिकट के साथ आप एसी क्लास में यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो इस टिकट के अलावा टीटी आपसे 250 रुपए का जुर्माना वसूल सकता है। जुर्माने के यह सभी नियम सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों में चलते हैं, पर भारतीय रेलवे की प्रीमियम ट्रेन जैसे कि राजधानी शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस में जुर्माने के नियम बिल्कुल अलग है। जुर्माना अलग अलग रेलवे जोन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और बहुत हद तक टीटी के विवेक पर भी निर्भर करता है। या तो वह स्थिति हो गई जब आपके पास जुर्माना भरने के लिए पैसे उपलब्ध हो, पर अगर आपके पास पैसे भी नहीं तो इसमें आप रेलवे के कानून के दायरे में आ सकते हैं। उस स्थिति में टीटी आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को सौंप सकता है। आरपीएफ उसके बाद आपको गिरफ्तार कर सकता है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है। उस केस में आप पर 500 रुपए का जुर्माना या 6 महीने तक की कैद लगाई जा सकती है। जुर्माने की रकम 1000 रुपए भी हो सकती है। इसके अलावा अन्य नियम भी हैं, जैसे शराब पीकर ट्रेन में यात्रा करना, चीन को खींचना या दुर्व्यवहार करना। इसमें आप कानून के दायरे में आते हैं। उस स्थिति में भी टीटी आपको रेलवे
प्रोडक्शन फोर्स के हवाले कर देगा। अब बात कर लेते हैं वेटिंग टिकट की। वेटिंग टिकट जो कि सिर्फ रेलवे विंडो की मान्य होती है, इसलिए उसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं। रेलवे में वेटिंग कई प्रकार की होती है, जैसे जनरल वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट, पूल्ड वर्क कोटा वेटिंग लिस्ट और RAC। जनरल वेटिंग लिस्ट उस संबंध में आपको मिलेगी जब आप ट्रेन के ओरिजिनल स्टेशन से यात्रा कर रहे हो। ट्रेन के चलने वाले स्थान में वेटिंग क्लियर होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से स्टेशन का कोटा सबसे ज्यादा होता है। अगर आप ट्रेन के चलने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्टेशन से अपनी सीट बुक कराते हैं तो उस स्थिति में आपको रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट मिलती है। इसके क्लियर होने की संभावना जनरल वेटिंग लिस्ट से कम होती है। इसके अतिरिक्त रेलवे में पूल्ड कोटा लिस्ट का भी प्रावधान है, जिसके क्लियर होने की संभावना सबसे कम होती है। पर RAC क्या है? RAC का अर्थ होता है आपकी सीट तो कंफर्म है, परंतु आपको पूरी सीट नहीं मिलेगी। यदि आपकी टिकट RAC वेटिंग लिस्ट में है तो ऐसे में आपको आधी सीट दी जाती है, जिस पर आप बैठ सकते हैं, परंतु सोने की सुविधा नहीं दी जाती। सबसे अंत में बात कर लेते हैं, यदि आपकी ट्रेन छूट जाए तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो आपकी ट्रेन अगर स्टेशन से छूट गई है, ऐसे में ट्रेन के अगले 2 स्टॉपेजेस तक आप ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। अगले 2 स्टॉपेजेस तक TT के पास यह अधिकार नहीं है कि वो आपकी सीट किसी अन्य व्यक्ति को दे दे। अगर दोस्त ऑफिस के बाद भी आप ट्रेन को बोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे में TT आपकी सीट को किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है, फिर आपकी सीट पर से अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो यार, रेलवे से जुड़ी कुछ जरूरी नियम, अगर इनको लेकर जागरूक है तो आपकी यात्रा सुखद हो जाएगी।